हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों के बीच घने जंगलों और बर्फीली घाटियों में एक संत का वास था। लोग उन्हें हिमालय बाबा के नाम से जानते थे। बाबा बहुत सारी तंत्र विद्या जानते थे। वो शैतानों को बस में करने की अद्भुत कला थी। वे हजारों वर्षों से जीवित हैं, तो कुछ मानते थे कि वे सिद्ध योगी हैं जो किसी रहस्यपूर्ण शक्ति से हिमालय में बसे हैं। लेकिन जो भी उनके पास जाता तो बाबा उसे अद्भुत शक्ति देखकर चले जाने को कहते और खुद विलुप्त हो जाते थे। हिमालय बाबा का असली नाम क्या था, यह कोई नहीं जानता था। लेकिन कहा जाता था कि वे एक राजा के पुत्र थे। उनका नाम नरेश था और वे बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और दयालु थे। राजमहल में रहते हुए भी उनका मन सांसारिक सुखों में नहीं लगता था। वे अक्सर साधुओं और संतों की संगति में रहते और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते। एक दिन उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। एक सिद्ध महात्मा ने उन्हें बताया कि उनका जन्म सिर्फ राजसत्ता के लिए नहीं हुआ, बल्कि उन्हें संसार के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करना है। इस विचार ने नरेश के मन को झकझोर दिया। राजमहल की सुविधाओं और ऐश्वर्य को त्याग कर नरेश ने जंगलों की ओर प्रस्थान किया। वे कठिन तपस्या करने लगे, गुफाओं में ध्यान लगाने लगे और हिमालय की बर्फीली चोटियों पर साधना करने लगे। उनकी भक्ति और ध्यान के कारण वे धीरे धीरे सिद्धियों को प्राप्त करने लगे। बहुत सारी जड़ी बूटियों की खोज की और शैतानी विद्या प्राप्त की। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद नरेश अब हिमालय बाबा बन चुके थे। अब वे केवल एक साधारण योगी नहीं, बल्कि एक सिद्ध महात्मा बन गए थे, जिनकी दृष्टि मात्र से ही लोगों की पीड़ा दूर हो जाती थी। बिना भोजन और जल के कई वर्षों तक ध्यान में लीन रह सकते थे। वे जंगल के जहरीले सांपों, खतरनाक जानवरों के बीच भी निडर होकर रहते थे और आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी जंगली जानवर उन्हें हानि नहीं पहुंचाता था। कई श्रद्धालु उनकी गुफा तक पहुंचने के लिए लंबी यात्रा करते थे। उनके पास जाने वाले लोग आध्यात्मिक शांति पाते थे, उनके रोग दूर हो जाते थे और वे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त करते थे। एक बार एक धनवान व्यापारी उनके पास आया जो अत्यधिक चिंता में था। बाबा ने उसकी समस्या सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, संसार में जो कुछ भी है वह नश्वर है, सच्चा धन भीतर की शांति है। यह सुनकर व्यापारी की आंखें खुल गईं और उसने अपनी लालच भरी प्रवृत्ति छोड़ दी। हिमालय बाबा ने अपने पूरे जीवन में केवल सेवा और साधना को ही प्राथमिकता दी। वे किसी से कोई भौतिक चीज नहीं लेते थे। उनकी साधना और ज्ञान का प्रभाव इतना गहरा था कि दूर दूर से साधक और योगी उनके दर्शन करने आते थे। एक दिन बाबा ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि मैं इस संसार से विदा लूं, लेकिन याद रखना, सच्ची साधना वही है जो मनुष्य को स्वार्थ से दूर करे और सेवा की भावना को बढ़ाए। इसके बाद वे ध्यान में बैठ गए और धीरे धीरे समाधि की अवस्था में चले गए। उनके शिष्य उन्हें देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। कुछ ही क्षणों में वे इस भौतिक संसार से मुक्त हो गए। हालांकि हिमालय बाबा अब भौतिक रूप से मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनकी कथाएं और उनकी आत्मा आज भी हिमालय की गुफाओं में गूंजती हैं। कहते हैं कि जब कोई सच्चे हृदय से ध्यान करता है और हिमालय की चोटियों की ओर देखता है, तो उसे बाबा की दिव्य उपस्थिति का एहसास होता है। आज भी उनकी गुफा में जाने वाले साधकों को वहां अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। उनके सिद्धांतों और उपदेशों ने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया है। हिमालय बाबा सिर्फ एक संत नहीं थे, वे एक जीवंत चेतना थे जो सदा के लिए अमर हो गई। आज भी हिमालय में बाबा का मंदिर मौजूद है